इन 5 महंगे पौधों की कटिंग लगाने का बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। जून, जुलाई, अगस्त में इनकी कटिंग आप लगा सकते हैं, या फिर ये पौधे आपके पास नहीं हैं तो नर्सरी से लेने का भी बिल्कुल सही टाइम है। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कई लोग नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं, घर में रीपॉट करते हैं तो पौधा ख़राब हो जाता है। तो ये जो समय चल रहा है ये बहुत ही फेवरेबल है उन पौधों के लिए जिनको लगाने से पहले आप सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि रीपॉट करने के बाद ये पौधा ग्रो ना करे, पत्तियां ड्रूपी हो जाएं और पौधा खराब हो जाए। तो सबसे पहला जो पौधा है वो है रबर प्लांट। आसानी से इतना छोटा जो रबर प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 100 या फिर 120 तक, 120 रुपये तक आपको आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा। इसमें 2 से 3 वेराइटीज़ हैं, यानी वेरीगेटेड पत्तियों वाला भी मिल जाता है। इन पौधों को जब भी नर्सरी से खरीदने जाएं, कोशिश करें 2-3 शूट्स नीचे से निकली हों, ऐसे पौधे को लें। जो महीने भर बाद जब थोड़ी मैच्योर हो जाती हैं तो रूट डिवीज़न से अलग करके आप 2 पौधे बना सकते हैं। रबर प्लांट के लिए आपको कोशिश करना है कि पत्तों को क्लीन रखना है, नॉर्मल वाटर से धोइए। वर्मी कंपोस्ट 3 महीने पर एक बार दीजिए। लगातार खाद देंगे तो पत्तियां ड्रूपी होकर, पीली होकर गिर जाएंगी। मैं रबर प्लांट को धूप में रखती हूँ, कई लोग शेड में रखने की सलाह देते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितनी धूप आती है और किस जगह पे आपने रखा है। रबर प्लांट को 6 से 8 इंच के कंटेनर में लगाइए। पौधा यदि बड़ा हो जाता है, ऊपर से कट करके नई कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे मेरे पौधे का आप देख रहे हैं, ऊपर से मैंने कट कर दिया और वहाँ से नई शूट्स आ रही हैं। साइड से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना होने लगेगा। घना बनाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा पौधे को, यानी वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट 3 महीने पर एक बार 1 चम्मच दीजिए। पानी डेली देना है, खासकर गर्मियों में। पत्ते क्लीन हो, इस बात का ध्यान रखें। कोशिश करें कि किसी तरीके के वेजिटेबल पील्स वगैरह का इस्तेमाल रबर प्लांट में ना हो, अदरवाइज इसका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा नहीं देखा है। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। सॉइल ऐसी भुरभुरी बनाइए जिससे कि इसकी रूट्स में बहुत देर तक पानी जमा ना हो। ऐसे किसी जगह पे रखिए जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो, इतनी हवा आती हो कि मिट्टी सूख पाए। अगला जो पौधा है वो है एग्लोनिमा। आपको भी पता है कि एग्लोनिमा जो है हमेशा 150 से 200 रुपीज़ के बीच में ही नर्सरी पे मिलता है, या इससे कॉस्टली मिल सकता है, डिपेंड करता है कि पौधा कितना घना है। बहुत ही लोकप्रिय हाउस प्लांट है, 4 से 5 इसकी वेराइटीज़ हर नर्सरी पे आपको मिलेगी। एग्लोनिमा को रूट डिवीज़न से ग्रो करने का बिल्कुल सही टाइम चल रहा है, यानी आपके पास पहले से एग्लोनिमा है तो इसको यहाँ रूट के पास से अलग कीजिए, वेल ड्रेन सॉइल में बनाइए जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक ही पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार करने हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो मैंने शेयर कर दिया है। यदि आपको लिंक चाहिए उसका तो आप मांग करके देख सकते हैं। एग्लोनिमा परमानेंट हाउस प्लांट है, 6 इंच के कंटेनर में सालों साल चल जाता है। यदि आप इसको रीपॉट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है। कैल्शियम युक्त खाद इस पौधे को ज़रूर दीजिए, तभी पत्तियां चमकदार निकल करके आएंगी। देखिए, मैंने एक ही पौधे से 2-3 पौधे बना लिए हैं और ये पौधे बहुत आसानी से चल रहे हैं। पानी बहुत लिमिटेड देना है। जब भी पानी दीजिए स्प्रे करके दीजिए, पत्तों को वॉश करते हुए पानी दीजिए। लगातार जैसे हम अपने फूलों वाले पौधों को पानी देते हैं वैसे बिल्कुल भी ना दें, अदरवाइज एग्लोनिमा खराब हो जाता है। अगला जो पौधा है ये थोड़ा कॉस्टली प्लांट है, ये एंथूरियम है। 200 से 250 रुपीज़ का आपके लोकल नर्सरी पर मिल सकता है। इसके 3 से 4 कलर्स आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। एंथूरियम के लिए एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस पौधे पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी में नमी रहे। कोकोपीट में यदि आप लगाते हैं, कोकोपीट और कंपोस्ट को मिलाकर, तो ये पौधा और आसानी से ग्रो होता है। सालों साल चलने वाला पौधा है, कोई ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता, और इसको आप इस समय रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। एंथूरियम के पौधे में यदि पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं तो समझ जाइए कि पानी की कमी है। ओवर वाटर से सिर्फ इसकी टिप जलती है, अदरवाइज पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। इन पौधों को तेज़ धूप से बचाना है, कभी भी धूप में नहीं रखना है, अदरवाइज एक दिन में ही ये पौधे खराब हो जाएंगे। ऐसे किसी जगह पे रखिए जहाँ पर हवा आए जाए, क्रॉस वेंटिलेशन हो, लेकिन गर्म हवा या लू ना लगे इन पौधे को, अदरवाइज ये पौधे खराब हो जाते हैं और फिर बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंथूरियम के लिए कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद आप दे सकते हैं, और यदि फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो फिर आप आधा चम्मच पोटाश दे सकते हैं, सिर्फ आधा चम्मच, वो भी 3 महीने में एक बार। अभी इसके फ्लावरिंग का सीज़न है, 3 से 4 महीने तक फ्लावरिंग होती रहेगी। मैंने कोकोपीट में लगाया है।
इसकी स्टेम को तब कट करना होता है जब इसके फ्लावर्स फेड होने लगते हैं कुछ इस तरीके से। इसके फूल जब एक बार खिल जाते हैं तो 1.5 से 2 महीने तक एज इट इज़ नज़र आते हैं, लेकिन जब फूलों का रंग जाने लगता है तो आपको चाहिए कि कट कर दें जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया। लीफ कंपोस्ट वाली खाद देने से इसमें न्यू शूट्स आएंगे और पौधा जल्दी घना हो जाएगा। यदि अभी न्यू पौध लेकर आ रहे हैं नर्सरी से तो कोशिश कीजिए कि जिस कंटेनर में ला रहे हैं उसी कंटेनर में रहने दें, क्योंकि ये पौधा अक्सर कंटेनर में ही नर्सरी वाले देते हैं, तो रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर से डेकोरेटिव कोई आप पीस लगा सकते हैं चाहे तो, लेकिन इसे बार बार रीपॉट करने से और इसकी जड़ों को डिस्टर्ब करने से ये पौधा ख़राब होता है। इसकी रूट्स जल्दी भरती नहीं है, तो 1-2 साल तक आपको रीपॉट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मिट्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ऊपर से आपको जो खाद मैंने बताया वो मिला देना है। अगला जो पौधा है सबका फेवरेट हाउस प्लांट है और ये है पीस लिली। पीस लिली को भी एग्लोनिमा की तरह ही रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। पीस लिली का पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट है, सालों साल आपके यहाँ चलता है, कोई अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं है। उचित हवा पानी यदि आपके पौधे को मिलेगा बहुत आसानी से ये फूल खिलाने लगता है। और यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, आधा चम्मच सीवीड वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र को इसमें घोल करके डाल दीजिए, जिससे कि इस पौधे की रूट्स थोड़ी सी फैलेंगी। जितनी ज़्यादा पत्तियाँ आएंगी ये पौधा घना होगा और फ्लावरिंग भी अच्छी निकालेगा। जहाँ तक घरेलू खाद की बात है तो जिस तरीके से मैं हमेशा बताती हूँ, चावल कुक करने के पहले हम वॉश करते हैं और जो पानी निकलता है उस पानी को भी इसमें डालने से कैल्शियम की आपूर्ति होती रहेगी, पत्तियां चमकदार निकल करके आएंगी, जो फूल निकलेंगे वो बड़े बड़े होंगे। इसके फूल भी एंथोरियम की तरह एक बार खिल जाते हैं तो 1-1.5 महीने तक एज इट इज़ रहते हैं। फूलों के खिलने के बाद जब वो फेड होने लगे तो उन्हें कट कर दीजिए। रूट डिवीज़न से ही इस पौधे को लगाया जाता है या फिर अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। यदि आपके पास सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप मेरी तरह ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 महीने पे एक बार इस्तेमाल करना है। बस आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड को 1 गिलास पानी में घोलना है और अपने पौधे में डाल देना है। इवनिंग के समय डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यदि आपको लगता है कि ज़्यादा तेज़ धूप से या गर्म हवा से इसकी पत्तियां जल रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो उसे बार बार काटने की भूल ना करें। यदि आप बार बार कट करेंगे तो ये पौधा धीरे धीरे मरता जाएगा। आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। जैसे ही गर्मियाँ कम होंगी, बरसात का सीज़न आएगा, आपका पौधा वापस से हरा भरा हो जाएगा। अगला जो पौधा है वो है जिजी प्लांट। ऑफ कोर्स जिजी प्लांट को हम कैसे भूल सकते हैं, पानी में भी ग्रो हो जाता है ये पौधा। तो इसको रूट डिवीज़न से अलग करके लगाना सबसे बेहतरीन तरीका है। ये जो जिजी प्लांट होते हैं ये सेमी शेड में आसानी से चलते जाते हैं। अभी इसके ग्रोथ का ही टाइम चल रहा है। फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ये पौधा अपने ग्रोथ वाले पीरियड में होता है। दिसंबर जनवरी फरवरी में डोरमेंट हो जाता है। नीचे से इसमें नई नई शूट्स आती हैं, जैसे मेरे पौधे में आ रही हैं। एक बार ही यदि पानी आपने ज़्यादा दे दिया तो ये पौधा गलना शुरू हो जाता है। गले हुए पौधे को बचाया जा सकता है, सूखे हुए मिट्टी में लगा देना है और सेमी शेड एरिया में रख देना है। पानी 8 से 10 दिनों तक नहीं देना है। इस पौधे को भी वही सारी खाद देनी है जो और सारे इंडोर प्लांट्स के लिए बताया। तो ये 5 महंगे पौधे हैं जिनको अभी आप रूट डिवीज़न से कटिंग से लगा सकते हैं या फिर नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स हैं, इसलिए लिविंग रूम में या मेन गेट पर या वॉशरूम में भी और बेडरूम में बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। ये लाइन में बोलना भूल गई थी। धन्यवाद।